आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा होगा कि यार एक दिन में आपने देखा लोग करोड़ों का प्रॉफिट करते हैं, करोड़ों का लॉस भी होता है, हजारों का प्रॉफिट होता है, हजारों का लॉस भी होता है। वो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। और क्यों बोलते हैं 80% लोग कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 80 to 90% लॉस होता है, उसका कारण क्या होता है। सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शंस मतलब एक डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स नाम आते ही आपके दिमाग में होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपकी पनीर की शॉप है, अगर आप पनीर बेचते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पनीर का कनेक्शन जो होगा वो दूध से होगा, मिल्क से होगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका मिल्क का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है जो आपका पनीर का रेट है वो भी बढ़ेगा। और अगर मिल्क का रेट अगर आपका कम हो रहा होगा तो आपका पनीर का रेट भी कम होगा। ऐसे ही ऑप्शंस होता है। अब आप समझना, ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई भी स्टॉक लिया, ए टू जेड स्टॉक, फॉर एग्जांपल के लिए रिलायंस ले लेते हैं। ठीक है, अब रिलायंस में आपने देखा कि रिलायंस के स्टॉक की प्राइस एग्जांपल के लिए मान लो कि 1400 रुपए रिलायंस की स्टॉक की प्राइस चल रही है। ठीक है, 1400 रुपए स्टॉक की प्राइस चल रही है। अब अगर 1400 रुपए का स्टॉक की प्राइस चल रही है और अगर ये स्टॉक बढ़ा तो सीधी सी बात है आपका प्रॉफिट होगा, और स्टॉक नीचे आया तो आपका लॉस होगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग आपको दो ऑप्शन देता है। अगर आपका ऑप्शंस बढ़ा, फॉर एग्जांपल के लिए स्टॉक की प्राइस बढ़ी, तो भी आपका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन अगर मान लीजिए स्टॉक की प्राइस गिरी तो भी आपका प्रॉफिट होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए दो ऑप्शन आपने सुने होंगे, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। ठीक है, अब कॉल मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट आपका ऊपर जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी जो प्राइस आपकी चल रही है स्टॉक की 1400 रुपए चल रही है, अगर ये 1400 की प्राइस 1450 रुपए पहुंच गई तो सीधी सी बात है जिन्होंने कॉल खरीदा था, जो बायर से, कॉल्स मतलब बायर से और पुट मतलब सेलर, जो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, जो कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर की कॉल ऑप्शन था, अब आपने बाई करा और आपका वो स्टॉक जो था 1400 रुपए का स्टॉक अगर 1450 भी चलेगा, तो जो कॉल आपने बाई करा था, कॉल की जो प्रीमियम थी, प्रीमियम फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 30 रुपए की वो प्रीमियम थी। अब सीधी सी बात है अगर आपने एक स्टॉक नहीं खरीदा, 1400 रुपए का स्टॉक आपको नहीं खरीदना है, आपको 500 क्वांटिटी लेनी है और 500 क्वांटिटी के हिसाब से आपका एक फंड बहुत ज्यादा लग जाता है। आप चाहते थे इतना फंड मेरे को नहीं लेना है, इतना फंड मेरे पास नहीं है कि मैं 1400 इंटू 500 करूं, उसका जो अमाउंट आ रहा है वो स्टॉक लू। मेरे पास कम फंड है लेकिन फिर भी मेरे को स्टॉक में ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि कल ये 3 या 4 या 5% इजिली रिटर्न देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर उसके ऑप्शंस आपने बाई करा, ऑप्शंस का फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉल बाई करा होगा, हो सकता है उस कॉल की प्रीमियम 20 रुपए चल रही हो। अब आपने स्टॉक की प्राइस देखी थी, स्टॉक की प्राइस थी आपकी 1400 रुपए। अगर ये स्टॉक की प्राइस 1450 होगी तो सीधी सी बात है आपसे कि ऑप्शंस की प्राइस भी बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके मिल्क का रेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आपके पनीर का भी रेट बढ़ेगा, और अगर आपके मिल्क का रेट घटा तो सीधी सी बात है आपकी पनीर का रेट भी घटेगा। सेम ऐसे ही अगर 1400 रुपए का स्टॉक बढ़ा और अगर आपने कॉल खरीदा, उसके ऑप्शंस खरीदा है अगर, और वही 20 रुपए का कॉल अगर आपको 1450 रुपए का स्टॉक की प्राइस गई है और वही 20 रुपए का आपका 30 रुपए, 33 रुपए, 40 रुपए पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट हो रहा। और इसमें क्या होगा, ये 20 रुपए से प्रॉफिट नहीं होता। कोई भी स्टॉक हो अगर उसकी में आप ऑप्शन खेलना चाहते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो उसमें लॉट साइज रहता है। मतलब यहाँ अगर आप डिलीवरी में बाई कर रहे थे तो आप एक स्टॉक बाई कर रहे थे तो एक स्टॉक की प्राइस आपको 1400 ही लग रही थी, मतलब एक स्टॉक भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन जब आप ऑप्शंस खेलते हो तो ऑप्शंस में आपको लॉट साइज मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि रिलायंस की जो लॉट साइज है मान लीजिए 500 है। ठीक है, तो अब जो ये 20 होगा ना, 20 का इंटू 500 में होगा, और जो आपका अमाउंट आ रहा है उसमें आपने एक लॉट खरीदा। अब मान लो ये 20 रुपए से ये 22 रुपए भी गया ना, तो 2 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब 2 रुपए वो आपकी प्रीमियम बढ़ी। अब वो 2 रुपए आपका ऑप्शन बढ़ा, फिर 2 का इंटू फिर 500 में होगा, जो प्रॉफिट आया वो आपका प्रॉफिट रहेगा। मतलब जितना स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है उतना ही आपके ऑप्शंस की प्राइस भी बढ़ रही है। ठीक है, ये होता कॉल। अब सेम इसका उल्टा होता है पुट। पुट में जब पैसा बनता है जब मार्केट अच्छा खासा गिर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने स्टॉक, रिलायंस का ही एग्जाम्पल लेते हैं, 1400 रुपए का स्टॉक था। अब आपको लग रहा है कि मैम ये स्टॉक ऑलरेडी इतनी हाई पे चले गए कि ये स्टॉक अब तो गिरना है। अब एक प्राइस होगी, गिरना मतलब कितना गिरेगा। अब आपको लग रहा है कि मैम ये स्टॉक 1300 रुपए तक आएगा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है
कि 100 पॉइंट ये स्टॉक गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नियर रेजिस्टेंस है, जब जब ये रेजिस्टेंस पे जाता है वहां से मार्केट गिरता है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसके ऑप्शंस में जाके आपने इसको पुट बाय कर लिया। ठीक है, अब आपने पुट बाय करा। अब जैसे ही आपने पुट बाय करा, मान लो पुट की वैल्यू उस टाइम थी आपकी 30 रुपए की। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका ये स्टॉक गिरेगा, जैसे जैसे आपकी मिल्क का रेट गिरेगा, वैसे वैसे आपके पनीर का रेट भी गिरेगा। सेम कंसेप्ट है, 1400 रुपए का अगर 1300 रुपए पे वो प्राइस गई, तो जो आपका ये जो 30 रुपए का है, जो आपने प्रीमियम खरीदी थी, मैंने आपको बोला था कि ऑप्शंस में अगर आप कॉल खरीदोगे तो भी पैसा बनेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा बनता है, मार्केट गिरता है तो भी पैसा बनता है। ठीक है, अब ये 30 रुपए की प्रीमियम क्या होगी, ये 30 रुपए की प्रीमियम जितनी ज्यादा, अब जितना ज्यादा उधर स्टॉक गिरेगा उतनी ज्यादा आपकी जो पुट की प्रीमियम जो आपने खरीदी, आप चाहते हो कि स्टॉक जितना ज्यादा गिरे उतना मेरा प्रॉफिट हो, तो 30 रुपए की प्रीमियम 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, अब जितनी वो प्रीमियम बढ़ती जाएगी उतना आपका प्रॉफिट होगा। प्रीमियम बढ़ रही है लेकिन उधर आपका स्टॉक देखोगे तो स्टॉक की प्राइस घट ही रही है। ठीक है, ये होता है कॉल और पुट। और अगर एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, ऑप्शन बाइंग की और ऑप्शन सेलिंग की, वो दोनों स्ट्रेटेजी अलग होती है। अगर एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझना। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने एक फ्लैट देखा, उस फ्लैट की जो प्राइस थी वो 50 लाख रुपए थी। ठीक है, अब आपने बोला कि मेरे को 50 लाख रुपए का फ्लैट है, वो मेरे को लेना है, लेकिन अभी मेरे पास 1 लाख रुपए जो मैं आपको टोकन अमाउंट देना चाहता। ठीक है, मैं ऑप्शन बायर्स हूँ, आप ऑप्शन सेलर्स हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए 50 लाख रुपए का फ्लैट लेने के लिए मैंने आपको 1 लाख रुपए एडवांस में दिए। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए आपको एडवांस में दे दिए। अब मैंने आपको बोला कि यार ये जब भी ये आपका पूरा बन के जब भी रेडी होगा, फॉर एग्जांपल के लिए वहां पर कुछ भी एक गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, उससे आपकी जो फ्लैट की प्राइस थी वो 50 लाख से 1 करोड़ की हो गई। ठीक है, लेकिन आपने बुकिंग अमाउंट तो सिर्फ 1 लाख रुपए दिया था, तो 1 लाख रुपए से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था किससे, ऑप्शन सेलर से, कि भैया ठीक है आप मेरे को बेच रहे हो लेकिन मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरा मन हुआ तो 1 लाख रुपए में आखिरी में मेरे को लेना होगा तो मैं लूंगा, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को अगर बाई करना तो ठीक है, मैंने बाई कर लिया, नहीं करना हो तो मैं वहीं से हट सकता हूँ, मेरे ज्यादा से ज्यादा मेरे 1 लाख रुपए डूबेंगे। लेकिन मेरे को पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए वो 1 करोड़ की प्राइस हो गई वहां की, ठीक है, तो जो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने 1 लाख रुपए दिया था, सीधी सी बात है 1 लाख रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला यार जो तूने जो फ्लैट 1 लाख में जो बुकिंग करी थी, वो बुकिंग अब तू 1 लाख रुपए मैं तेरे को दे देता हूँ, वो फ्लैट तू मेरे को दे दे। तो सीधी सी बात है, अब जो 1 लाख रुपए मैंने दी वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 लाख तो नहीं रहेगी। अब मैंने उसको बोला कि जो मैंने बुकिंग 1 लाख में करी थी वो तू मेरे को अब 10 लाख रुपए दे और 10 लाख रुपए में तू वो फ्लैट ले ले, वो कॉन्ट्रैक्ट में तेरे को दे रही हूँ। ठीक है, अब समझना उसमें क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ, मैंने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, सीधी सी बात है जब आपके जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो फ्लैट की वैल्यू बढ़ी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू बढ़ी। समझना, फ्लैट की 50 से 1 करोड़ हुई तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो 1 लाख का तो वो 1 लाख का ही नहीं रहेगा, अब वो 1 लाख की जगह 10 लाख 15 लाख का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वही कॉन्ट्रैक्ट अब आप दूसरे को बेच सकते हो। अगर आपके फ्रेंड ने मान लो कि वो आपसे 10 लाख में भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो भी आपका फ्रेंड स्टिल अभी भी प्रॉफिट में है उस प्रॉपर्टी में। सेम ऐसे ही ऑप्शन में होता है। हाँ, ऑप्शन सेलर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो उसने बोला कि भैया 50 लाख रुपए का फ्लैट आपने 1 लाख रुपए दिए, अब मैं चाहूँ मान लो ये, या भी तो मैंने बोला कि ये वैल्यू 1 करोड़ की हो गई, मान लो कुछ भी ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा बना वहां पर या कुछ भी ऐसे कुछ चीज बन गई जिससे उसकी फ्लैट की वैल्यू और ज्यादा घटी, अब तो मैंने तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए, मैं चाहूँ तो उसको ऑप्शन बायर्स को बोल दूं कि नहीं भैया 1 लाख रुपए मेरे डूबने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर आ रही हूँ। लेकिन अगर आपको वो सिर्फ ऑप्शन सेलर्स को 1 लाख ही मिलेंगे, वो क्यों, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है आपसे। कुल मिला के ऑप्शन सेलर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करने का, लेकिन ऑप्शन बायर्स के बाद ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं या अदरवाइज आप एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग अलग होती है, अलग टॉपिक है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। आई होप आपको ऑप्शंस क्या होता है इसका मतलब समझ में आया होगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।